कैसा ये इश्क है। सारा और जिहान दोनों फिर से गाड़ी में थे और ड्राइव खुद जिहान कर रहा था। गाड़ी की स्पीड से सारा पता लगा सकती थी इस वक्त जिहान किस हद तक गुस्से में है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके मना करने के बाद भी क्यों जिहान ये सब कर रहा था। उनके बीच तो ऐसा कोई प्यार वाला रिश्ता भी नहीं था जिससे दोनों के बीच कुछ भी अंडरस्टैंडिंग हो या दोनों एक दूसरे के लिए तड़पे। सारा धीरे से बोली, जिहान मेरी बात समझो। लेकिन जिहान अपने होश में नहीं था, वो किसी सनकी की तरह सामने देख के ड्राइव कर रहा था। सारा धीरे से बोली, जिहान मुझे ये समझ नहीं आता, तुम क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो? अगर मेरी इतनी फिक्र थी तो तुमने मुझे भेजा क्यों? सारा को ये कहते हुए अपनी आवाज बहुत कमजोर लगी थी क्योंकि उसने बस ऐसे ही कह दिया था। लेकिन बात असल में ये थी, जिहान को खुद नहीं पता था सिंघानिया टेक्सटाइल में अनिल नहीं राहुल होगा। राहुल इंडिया में था ही नहीं, और अगर उसको ऐसा कुछ पता होता वो जानते बूझते सारा को ऐसी मुसीबत में हरगिज नहीं डालता। और उसको कुछ देर के लिए अकेला वक्त चाहिए था, इसलिए उसने जानबूझ के सारा को भेजा था ताकि वो अपना काम कर सके। लेकिन यहाँ तो सारा कुछ और ही करके आ गई थी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी सिंघानिया टेक्सटाइल के सामने थी। सारा ने डरते हुए जिहान को देखा और थोड़ा कांपते हुए बोली, जिहान हम चलते हैं ना? आई मीन मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। सारा की बात पे जिहान उसका हाथ टाइट पकड़ते हुए बोला, क्या मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत है? जिहान के अचानक सवाल पे सारा का दिल जोरों से धड़कने लगा था। आज पहली बार उसने कितने अपनायत से उससे पूछा था कि आज एक अपनेपन के एहसान ने सारा को घेर लिया था ना। चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। जिहान गहरी सांस लेते हुए बोला, नीचे उतरो। जिहान की बात पे सारा किसी रोबोट की तरह गाड़ी से उतर के बाहर आ गई थी। जिहान ने सारा का हाथ टाइट पकड़ा और उसको खींचते हुए अंदर ले गया। रास्ते में खड़े किसी आदमी में उसको रोकने की हिम्मत नहीं थी। एम्प्लॉय आंखें फाड़े उसको देख रहे थे। आज जिहान राठौर खुद कहीं आया था, जो मीटिंग के लिए भी किसी की कंपनी में नहीं जाता था, और आज वो बिना किसी सेफ के, बिना किसी गार्ड के, यहाँ तक कि को दोस्त उसके साथ आते जाते थे, उनके बिना किसी लड़की के साथ कहीं आया था। और वो लड़की उसकी बीवी सारा जिहान राठौर थी। लेकिन बात यह थी, आखिर ऐसा भी क्या हुआ जो अचानक जिहान राठौर जैसा इतना बड़ा आदमी ऐसे यहाँ आया था, वो भी अपनी बीवी के साथ। लड़कियां जहां उसको देख के पिघल रही थीं, वहीं लड़के सारा को देख के उसकी तारीफ करे बिना नहीं रह पा रहे थे। जिहान के एक नज़र सारा को देखा और अपनी आवाज में वही कोल्डनेस बरकरार रखते हुए बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम एक गैंगस्टर की बीवी हो, खुद को ऐसा बनाओ। ये दुनिया तुमसे डरे, तुम्हें दुनिया से नहीं डरना है। और जितना तुम इस दुनिया से डरोगी, ये दुनिया तुम्हें इतना डराएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा, तुम हर एक कदम इस दुनिया की मर्जी से रखोगी। दोनों लिफ्ट में आ चुके थे। सारा थोड़ा डरते हुए बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रहे हो, प्लीज चलो यहाँ से। सारा हकलाते हुए बोली। तभी अगले पल जिहान ने सारा को अपने पास खींचा और उसकी कमर टाइट पकड़ के उसको लिफ्ट की दीवार से लगा दिया। जिहान बहुत धीमी आवाज में सारा के कान के पास जाते हुए बोला, जब मैं बात करूं तुम्हारा सारा ध्यान मेरी बात पे होना चाहिए। इतना कह के जिहान ने सारा को देखा और उसके होंठों के पास जाके बहुत ज्यादा सीरियस टोन से बोला, मिसेज सारा जिहान राठौर, तुम्हें अपनी नहीं अपने नाम की भी इज्जत रखनी है। मेरी बीवी हो तुम। सड़क चलते कुत्तों से और अंदर छुपे भेड़ियों से शेरनी नहीं डरती। जिहान के कहे शब्दों में कुछ ऐसा था जिससे सारा उसकी तरफ खींची जा रही थी। जिहान अपनी बात जारी रखते हुए बोला, तुम्हारे पास मेरी बेटी है, उसकी परवरिश तुम कर रही हो। वो जिहान राठौर की बेटी है। मैं कितना भी चाहूं, लेकिन वो अपनी मॉम का असर जरूर लेगी, और मैं नहीं चाहता मेरी बेटी इतनी कमजोर बने। वो अगर भीड़ में भी खड़ी हो तो सबको चुप रखने की हिम्मत रखे, दुनिया की नजरें उसके सामने उठते हुए भी कांपें। उसका ऑरा मुझे ऐसा बनाना है। लेकिन सी खुद को देखो, एक कुत्ते ने तुम्हें डराएगा और तुम चुपचाप यहां आ गई। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी तुम पलट के उसको जवाब दे सको? सारा नहीं समझ रही थी जिहान करना क्या चाह रहा था। उसके कहे शब्दों में कुछ था, कुछ अलग सा, और अल्याना के बारे में कहीं गई बात सारा के दिल पे लगी थी।
सच में जिहान से बेहतर बाप शायद ही कोई देखा हो। उसने आज उसको अपने लिए गए फैसले पे पछतावा था। वो जिसको शैतान समझ के अपनी बेटी को उससे दूर ले जा रही थी, वो उन दोनों के लिए एक ऐसा पेड़ था जिसके करीब भी आके दुनिया के सामने वो खुद को शेरनी समझती थी, जिसको छू के उसके अंदर से सारा डर निकल जाता था। उसको किसी सोच में गुम देख जिहान अपनी उंगली से उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, हर वक्त तुम्हारे साथ में नहीं होऊंगा, और ये दुनिया कोई सपनों की दुनिया नहीं जहां तुम्हें सिर्फ अच्छे लोग मिलेंगे। ये दुनिया हर तरह के लोगों से भरी हुई है। तुम एक बार खुद के कदम पीछे करोगी, वो डर तुम्हें हर बार पीछे खींचेगा। मेरी अल्याना के साथ तुम रहती हो और तुम मेरी बीवी हो। ये बात जिहान ने दूसरी तीसरी बार बोली थी, लेकिन सारा को उसका बार बार खुद को उसकी बीवी बताना अच्छा लग रहा था। जिहान धीरे से बोला, जब मैं तुम्हारे पास ना हूं तब किसी को यह महसूस नहीं होना चाहिए। तुम्हें छूना, तुम्हें देखना आसान है। अगर किसी की नज़रों में जरा भी अलग महसूस हो, तुम में इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए तुम उसकी आंखें निकाल सको। सारा नहीं जानती थी जिहान उसको ये सब क्यों बता रहा था, लेकिन उसको ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब जिहान को उसकी फिक्र थी। वो दोनों कब से टॉप फ्लोर पे आ चुके थे, लेकिन जिहान की बातों ने सारा को कहीं जकड़ सा रखा था। जैसे ही वो टॉप फ्लोर पे आए, जिहान उसका हाथ टाइट पकड़ते हुए बोला, जो मैंने तुम्हें बताया है उसको अपने दिमाग में अच्छे से डाल के रिएक्ट करना। इतना कह के जिहान उसको लेके केबिन की तरफ चला गया था। क्या करेगा अब जिहान? क्या सारा को आई है जिहान की बात समझ? कुछ ही देर में दोनों राहुल के केबिन में थे। जिहान को देख के एक पल के लिए राहुल चौंका था, लेकिन अगले ही पल उसने अपने फेस एक्सप्रेशन नॉर्मल रखे और जैसे ही जिहान की तरफ बढ़ा, जिहान ने अपना हाथ आगे कर दिया था। मतलब सिंपल था, वो उससे हाथ मिला रहा था। सारा अचानक ही हैरान हो गई थी। कैसा आदमी था यह? अभी बाहर उसको लेक्चर दे रहा था ना, जाने क्या कुछ बोल रहा था, और अब कैसे इस इंसान के साथ हंस बोल रहा था। जिहान को गुस्से में ना देख राहुल के चेहरे पे लंबी मुस्कान आ गई। वो बड़ा खुश होते हुए बोला, आज तो हमारे यहाँ जिहान राठौर आए हैं, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी? भाई बहुत खुश होगा। ये देख के राहुल की बात पे जिहान सारा की तरफ इशारा करते हुए बोला, मीट हर माय वाइफ। जिहान के उंगली पॉइंट करने पे राहुल तीखी मुस्कान के साथ बोला, येस ऑन ऑफ कोर्स आई नो हर, और इनको कौन नहीं जानेगा, ये तुम्हारी बीवी जो है। राहुल की आवाज में अजीब सी खनक थी, जिसको सुन के सारा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और अगले ही पल राहुल खुश होते हुए बोला, मिस्टर राठौर, चाय कॉफी एनीथिंग यू वांट। राहुल की बात पे जिहान आराम से बोला, ये सब तो होता रहेगा राहुल, मेरी बीवी को तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, वो ही मुझे यहाँ लेके आई हैं। जिहान की बात पे राहुल वार्निंग भरी नजरों से सारा को देखते हुए बोला, मिस सारा क्या बात करनी है आपको? उसकी आंखों में वही हवस थी जो कुछ देर पहले जिहान की मौजूदगी का उस पे कोई असर नहीं था, या शायद जिहान ऐसा कराना नहीं चाहता था। सारा जो अब तक सब्र कर रही थी, अब उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। उसने अगले ही पल राहुल को एक जोरदार थप्पड़ मारा था। राहुल जिसको एक थप्पड़ पहले ही लग चुका था, उसका दिमाग खराब हो चुका था, लेकिन उससे ज्यादा दिमाग खराब तो सारा का था। जिहान बड़े आराम से बैठ के सिगरेट के कश ले रहा था, जैसे सामने कोई बहुत अच्छी मूवी चल रही हो। जैसे ही राहुल आगे बढ़ा, सारा उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, तुम घटिया दरिंदे गंदे आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम्हें लड़कियां इतनी सस्ती लगती है, जहां अकेली देखी नहीं कुत्ते की तरह पीछे पीछे घूमने लगते हो। या तो जिहान की मौजूदगी का असर था, या फिर सारा के गुस्से का। इस वक्त उसके अंदर की शेरनी बाहर आ चुकी थी। उसका ये रूप जिहान बड़े मजे लेके एंजॉय कर रहा था। राहुल खुद किसी पागल की तरह उसको घूर रहा था। जिहान आराम से बोला, मुझे गालियां भी सुनाई देनी चाहिए वाइफ। जिहान की बात पे सारा गुस्से से बोली, तुम चुप रहो, तुम तो बहुत भाषण देके मुझे यहाँ लाए थे ना, अब यहाँ बैठ के एंजॉय कर रहे हो? सारा की बात पे जिहान अपना सर सोफे पे टिका के बोला, मुझे तुम्हारी गालियां यहाँ तक सुनाई देनी चाहिए। वाइफ इतना कह के जिहान अपनी नीली आंखों से फिर से सारा को देखा था। सारा गुस्से से राहुल को खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, अगर मेरा बस चलता तुम्हारी जान ले लेती। मैं घटिया जलील कुत्ते राहुल को खुद से दूर धक्का देके सारा जोर से सांसें ले रही थी।
तभी जिहान सारा के एकदम करीब आके उसके कान के पास जाते हुए बोला, रियली? जिहान की गर्म सांसें अपने आसपास महसूस करके सारा हकलाते हुए बोली, क्या? राहुल भी दोनों को किसी पागल की तरह देख रहा था। तभी जिहान आराम से बोला, तुमने कहा तुम उसको मारना चाहती हो, कम ऑन एंड शूट हिम। इतना कह के जिहान ने जबरदस्ती सारा के हाथ में गन पकड़ा दी थी। जिहान ने बहुत ही इंटेंसली सारा का हाथ पकड़ा और वो गन सीधी राहुल के ऊपर पॉइंट कर दी। सारा का पूरा शरीर कांप गया था। जिहान उसकी कमर पे अपनी पकड़ कसते हुए बोला, गुनाह तुमने नहीं उसने लिया है, क्या तुम्हारा हाथ कांपना चाहिए? जिहान की आवाज काफी कॉल्ड थी। सारा धीरे से बोली, मुझसे ये नहीं होगा, मैंने कभी किसी पे हाथ तक नहीं उठाया। सारा की बात पे जिहान उसकी गर्दन पे अपना मुंह घुसाते हुए बोला, झूठ मत बोलो वाइफ, तुम उसको ऑलरेडी 2 बार अच्छे से कुट चुकी हो, नाउ शूट हिम। इतना कह के जिहान ने बड़े ही सेडक्टिव तरीके से सारा के हाथों को पकड़ा और अपनी उंगलियों से उसकी हथेली सहलाते हुए धीरे से बोला, जल्दी जितनी देर करोगी मेरी करीबी तुम्हें उतना ही परेशान करेगी। जिहान अब सारा से बिल्कुल चिपक के खड़ा था। सारा डरते हुए बोली, प्लीज नहीं जिहान, उसको सजा मिल गई, मैंने उसको थप्पड़ मारा है, गालियां दी है, अब और नहीं प्लीज, इतनी बड़ी सजा नहीं। अब जिहान सारा की गर्दन में घुस के उसको धीरे धीरे किस कर रहा था। सारा की पूरी बॉडी की झंझना गया थी। जिहान की करीबी से वो पिघल गई थी। उसकी सांसें जो उसके बगावत कर रही थीं। सारा ने अपनी आंखें बंद करके गोली चला दी थी। एक तेज आवाज से सब शांत हो गया था और सारा बिना सामने देखे जिहान के सीने से चिपक गई थी। उसके अंदर इतना डर था वो आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। चेहरे पे पसीना कांपते होंठ इस वक्त वो जिहान के अंदर समा गई थी और अगले ही पल बेहोश ही गई थी। जिहान ने बहुत ही आराम से उसको अपनी बाहों में थाम लिया था। उसके बेहोश होते ही राहुल जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा था, लेकिन जिहान की नीली आंखों ने उसके कदम वहीं रोक दिए थे। जिहान सारा को सोफे पे अच्छे से लेटाते हुए आराम से बोला, कैरेक्टर में मत घुसो, राहुल सिंघानिया ड्रामा पूरा हो चुका, बाहर आ जाओ। जिहान की आवाज पे राहुल डरते हुए बोली, क्या यार, वो इतनी सी बात से डर गई? और कहाँ, तुम इतने बड़े गैंगस्टर, ये सरासर नाइंसाफी है। जिहान सारा के चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, अभी तो शुरुआत है सारा, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ झेलना है। पहले सोने को आग में तपना पड़ता है, तभी उसकी चमक ये दुनिया देखती है, तभी उसकी चमक से दुनिया की आंखें चकाचौंध होती हैं, वरना वो सिर्फ एक मामूली चीज बन के रह जाता है। जिहान की गहरी बातों को सुन के राहुल सर पकड़ के बोला, मेरी अच्छी खासी इज्जत की धज्जियां उड़वा दी आपने, और अब तो मुझे इसके सामने मरवा भी दिया। ये मुझे भूत समझ के और भागेगी। राहुल की बात पे जिहान अपनी नजरों की तपिश से राहुल को घूरते हुए बोला, इससे? रियली? तुम्हारी इतनी औकात है? तुम मेरी बीवी से उस टोन में बात करो? कॉल हर मेम। जिहान की आवाज से राहुल चिढ़ते हुए बोला, मेम? नहीं भाभी, ठीक है, पहली मुलाकात ही आपने ऐसी करवा दी, अब मैं मिलूंगा कैसे, इतनी प्यारी तो थी यह, और मुझे अपनी भतीजी से भी मिलना था, लेकिन भाई आपने सब बर्बाद कर दिया, और तो और ऊपर से 2 थप्पड़ भी लगवा दिए। राहुल की बात पे जिहान धीरे धीरे उसके करीब आके उसके कॉलर को सही करते हुए बोला, शुक्र मनाओ, उसके हाथ का थप्पड़ पड़ा है, और वो थप्पड़ तुम डिजर्व करते थे। मैंने सिर्फ कहा था तुम्हें उसको ऐसा कुछ बोलना है जिससे वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे, लेकिन तुमने किससे पूछ के उसको छुआ? अचानक ही जिहान की पकड़ उसके कॉलर पे कस चुकी थी। राहुल को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अचानक ही जिहान ने उसको झटके से छोड़ दिया था। राहुल खांसते हुए बोला, भाई वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया, और वो ही इतनी नाजुक, मेरे हाथ पकड़ने से भी उनके हाथ पे निशान आ गया। कसम से भाई, मेरे लिए वो भाभी हैं। जिहान आराम से बोला, तो वो थप्पड़ तुम्हें सही पड़े हैं, अच्छा हुआ उसने थप्पड़ लगाए, अगर मैं लगाता तो सच में जिंदा नहीं होते। इतना कह के जिहान फिर से सारा के पास आ गया था। राहुल धीरे से बोला, लेकिन भाई किस लिए? मेरा मतलब है आप ये सब किस लिए कर रहे हो? आई मीन वो नहीं है, इतनी स्ट्रांग पर आप है ना, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। राहुल की बात पे जिहान ने गहरी नजरों से सारा को देखा था। आखिर क्या करना चाहता है जिहान? क्यों जिहान ने जानबूझ के सारा को भेजा राहुल के पास? जानने के लिए सुनिए दी माफिया बॉस,
अनवांटेड वाइफ।